Hello everyone, welcome back to my channel Computer Programming with Shilpa. In today's video, I am going to cover the analysis of Informatics Practices Board Paper 2021. अब बच्चे सारे इस प्रिपरेशन में लग गए हैं कि बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं तो किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से काफ़ी चेंजेस आए सिलेबस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन से यूनिट को कितना वेटेज दिया जाए, कौन से यूनिट में कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है जब सीबीएसई हमें सैम्पल पेपर देता है। ऐसा सीबीएसई की तरफ से अभी हमारे पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, लेकिन सैम्पल पेपर से हम ये मेकआउट कर सकते हैं कि बोर्ड किस तरह का पेपर डिज़ाइन करने का प्लान कर रहा है। तो हम इस वीडियो में आज यही पूरा समझेंगे कि किस तरह से आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे आपका स्मार्ट वर्क हो जाए इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। आज का टाइम ही स्मार्ट वर्क का है। आप किस तरह से स्मार्टली अपना टाइम यूटिलाइज करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको खुद को ही समझ आ जाएगा कि किस तरह का पैटर्न सीबीएसई फॉलो कर रहा है, जिस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद दिस। नाउ सीबीएसई हैज़ डिवाइडेड कंप्लीट ऑल द यूनिट्स इनटू 4 पार्ट्स। अगर हम देखें तो हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas and data visualization, then database query using MySQL, introduction to computer networking, and the last one is societal impacts. ये 4 यूनिट्स हैं, जिसको फर्स्ट यूनिट हम पांडास बोलते हैं, पाइथन पांडास, दैट इज़ ऑफ 25 मार्क्स। इनिशियली जब सिलेबस 2021 के स्टार्टिंग में जब रिलीज़ हुआ था तब ये 30 मार्क्स का था, लेकिन अब ये रिड्यूस होकर 25 मार्क्स का हो गया। MySQL 25 मार्क्स का हो गया। कंप्यूटर नेटवर्किंग 10 मार्क्स का हो गया, जो इनिशियली 7 मार्क्स का ही था। सोसाइटल इम्पैक्ट्स जो कि 8 मार्क्स का था, वो भी 10 मार्क्स का हो गया। तो सिलेबस बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड तो हो ही गया है। पाइथन पांडास ऑफ 25, एसक्यूएल इज ऑफ 25, दोनों को इक्वल वेटेज है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग 10 मार्क्स है और सोसाइटल इम्पैक्ट्स पूरा ही आपका 10 मार्क्स का है। अब मेन जो हमें समझना है वो ये समझना है कि कौन से चैप्टर में या कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर को किस तरह का वेटेज दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें मेनली अगर अपन देखा जाए तो 3 चीज़ें कवर्ड है। फर्स्ट सीरीज, सेकंड डेटा फ्रेम और थर्ड है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जो कि अगर हम देखें तो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है यूनिट 1। द फर्स्ट चैप्टर इज पाइथन पांडास 1, पाइथन पांडास 2, इसके अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम है। और जो थर्ड चैप्टर है प्लॉटिंग विद पायलट, इसके अंदर है मैट प्लॉट लाइब्रेरी, जिसमें हम ग्राफ और चार्ट्स वाला काम करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 3 चैप्टर्स है जो 25 मार्क्स के हैं, या ये कंप्लीट यूनिट कह सकते हैं हम, जो 25 मार्क्स ही है। जिसमें भी अगर हम देखें तो पाइथन पांडास 1 एंड 2 यानी कि सीरीज और डेटा फ्रेम्स, इन दोनों को जो वेटेज मिला है वो 20 मार्क्स का है। यानी अगर कोई कंफर्टेबली सीरीज और डेटा फ्रेम कर रहा है तो उसके ये 20 मार्क्स श्योर है, क्योंकि 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन सैम्पल पेपर में डेटा फ्रेम और सीरीज। हो सकता है फर्दर कुछ चेंजेस हो, लेकिन वो माइनर चेंजेस होंगे। मेन वेटेज जो बोर्ड दे रहा है वो सीरीज और डेटा फ्रेम को देना है। तो अगर हम देखें, मैं क्वेश्चन पूरा पैटर्न अगर समझ रही हूँ तो इसमें भी आप देख सकते हो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के। इस तरह से 20 मार्क्स हमारा डेटा फ्रेम का है, जिसमें अगर आप ये 5 मार्क्स आप देख रहे हो डेटा फ्रेम में, दैट इज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, द वे यू आर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। अब इसमें ये हो सकता है कि डिक्शनरी से पूछ लिया जाए, नंपाई से पूछ लिया जाए, सीरीज से पूछ लिया जाए, या डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स 5 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स है। 4 मार्क का क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास वो ये है प्रेडिक्ट द आउटपुट बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम। 3 मार्क का क्वेश्चन प्रेडिक्ट द आउटपुट बेस्ड ऑन सीरीज। और इसके अलावा जो ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये भी डेटा फ्रेम सीरीज़ के बेसिक वाले क्वेश्चन है, जिसमें कंसेप्चुअल चेकिंग है। तो मेन अगर हम देखा जाए यूनिट 1 में तो सीरीज़ और डेटा फ्रेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीरीज़ तकरीबन 10 मार्क्स का है और अराउंड 10 मार्क्स का ही आपका डेटा फ्रेम है। तो ये चीज़ें हैं कि डेटा फ्रेम और सीरीज़ हमें बहुत अच्छे से करना है। थर्ड पार्ट है प्लॉटिंग विद पायलट। अगर प्लॉटिंग विद पायलट अगर मैं देख रही हूँ, दैट इज़ ऑफ ओनली 5 मार्क्स, जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि ड्रॉ ग्राफ
और चार्ट, इसके बेस पे 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें चॉइस है कि आप बार ग्राफ यूज़ कर रहे हो या लाइन ग्राफ यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दैट मीन्स द थर्ड चैप्टर प्लॉटिंग विद पाई पायलट ऑफ यूनिट 1 इज़ ऑफ ओनली 5 मार्क्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों टॉपिक्स में से क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मेनली अच्छे से करनी है जिससे आपका स्कोर अच्छे से बढ़ जाए। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए कि पाइथन पांडास हम करें तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। थर्ड चैप्टर भी ऑल्दो वेरी इजी है, बहुत सिलेबस में रिड्यूस हो गया तो ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो सीबीएसई ने इन चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है, तो 25 मार्क्स हम ईजिली ले सकते हैं पाइथन पांडास में। इसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एज सच 11th के क्वेश्चंस नहीं है, लूपिंग के क्वेश्चंस नहीं है, कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस नहीं है। तो बेसिकली हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ 12th का भी पाइथन पांडास पढ़ रहे हैं तभी हम काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। ऑल टाइम फेवरेट, सबका ही फेवरेट होता है एसक्यूएल बिकॉज इज अ सिंपल लैंग्वेज एंड अलॉन्ग विद दिस ये बहुत टाइम से है आईबी के सिलेबस में। जावा के साथ भी एसक्यूएल था और पाइथन के साथ भी एसक्यूएल। तो एज सच पैटर्न हमें क्लियर है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या टॉपिक हमें करना है। अब इसमें यह है कि ऑल्टर अपडेट कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। देयर इज़ नो कमांड्स रिलेटेड टू ऑल्टर अपडेट। तो ऑल्टर अपडेट नहीं आ रहा है, जॉइंस नहीं आ रहा है। जो मेनली चीज़ें आ रही हैं, जो मुझे मेन 2 टॉपिक्स लगे माईएसक्यूएल के, वो है माईएसक्यूएल फंक्शंस एंड क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। माईएसक्यूएल फंक्शंस वही डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस, देन योर नंबर फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस। और क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल में ग्रुप बाय, हैविंग और नेस्टेड क्वेरी, ये वाला पार्ट कवर किया है। तो जो मेन वेटेज सीबीएसई के सैम्पल पेपर को ऑब्जर्व करें अपन, तो वो ये इन 2 टॉपिक्स को दिया है, माईएसक्यूएल फंक्शंस को और क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल विच कंटेन्स ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। तो ये अच्छे से करना ही है। इसके अलावा माईएसक्यूएल रिविजन टूल से बहुत बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो मुझे ज़्यादा नहीं लगे, जो तकरीबन 2 नंबर के ही थे। 16 नंबर के क्वेश्चंस प्योरली ऑफ माईएसक्यूएल फंक्शंस और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ग्रुप बाय और ग्रुप बाय बेस्ड। तो यूनिट 2 भी इजीली स्कोर कर सकता है। अगर आपने अभी तक माईएसक्यूएल फंक्शंस में अगर दिक्कत आ रही है तो मैंने माईएसक्यूएल फंक्शंस के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है आप उसको समझ सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डन प्रैक्टिकली। मैंने उसमें पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शेयर कर रखा है, तो ईजिली आप उसको देख के कर सकते हैं। जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही या जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो उसे पूरा एक एक टॉपिक आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई है। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ अपन बढ़ते हैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज ऑफ 10 मार्क्स, अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क भी इतने सालों से आईपी में था। तो क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी सारा क्वेश्चन बैंक हमारे पास रेडी है कंप्यूटर नेटवर्किंग को लेके। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए बेसिकली वो नेटवर्किंग से रिलेटेड प्लस इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ब्राउज़र, जिसमें ब्राउज़र इंफॉर्मेशन, ईमेल, प्रोटोकॉल्स, ये चीज़ें भी कवर हुई है अलॉन्ग विथ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें एज सच लॉन्ग आंसर्स तो नहीं है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो 1 और 2 मार्क्स के ही है, तो ये 10 नंबर इजीली हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट्स, जो कम्प्लीटली 10 मार्क्स का है, जिसमें ई वेस्ट वाला पार्ट है, प्लस जिसमें सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें कॉपीराइट्स, ये वाले सारे टॉपिक्स कवर किए गए। तो 10 मार्क्स सोसाइटल इम्पैक्ट्स के। तो ईजीली अगर हम देखा जाए तो पूरा सिलेबस ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सीबीएसई ने सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए रखा गया है। तो चारों यूनिट्स के अगर आप देखो तो मैंने ये भी मेंशन कर रखा है कि शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, लॉन्ग आंसर्स कितने हैं, स्मॉल आंसर्स कितने हैं। तो एक आपको क्लियर आइडिया रहेगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरा वीडियो बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। फिर भी अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए या कुछ और भी कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क इन माई कॉमेंट। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, फ्रूटफुल लग रहा होगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल लग रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एज सच इट इज़ नॉट अ कंपलसरी सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि सबको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स दैट मैनी स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। थैंक यू फॉर नाउ।